हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग द ऑर्डिनो। ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है गाइस, आपको पता है क्या? मैं बताता हूँ। ऑर्डिनो इज अ प्रोग्राम्ड यूजिंग द सी बेस्ड लैंग्वेज। इसमें कौन सा यूज़ होता है? सी और सी प्लस प्लस गाइस, आपको पता ही होगा कौन सी लैंग्वेज होते हैं। गाइस ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ओल्ड लैंग्वेज है। सबसेट है सी प्लस प्लस, तो सुपर सेट है, और सी सबसेट है क्योंकि इसमें ऊप्स वगैरह होता है, इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग वगैरह होता है। समझ लो, मैं यार इसको मिटा देता हूँ, लेकिन आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा देखने में, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, यूज़र यूटिलाइज द ऑर्डिनो IDE टू राइट कोड। IDE पे जानते ही हो कोड लिखा जाता है, विच इज देन कंपाइल्ड एंड अपलोडेड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर पे गाइस अपलोड किया जाता है। प्रोवाइडिंग ऑर्डिनो बोर्ड प्रोवाइड किया जाए विथ डिज़ायर फंक्शनैलिटी। जो भी इच्छा हो उसकी वैसी फंक्शनैलिटी उसमें दी जाती है, तभी वो गाइस परफॉर्म कर पाएगा ना। समझ रहे हो? ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म्स बोर्ड ऑटोनॉमी। ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म का बोर्ड का ऑटोनॉमी क्या है, चलिए देखते हैं। द ऑटोनॉमी ऑफ ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म बोर्ड इंक्लूड्स माइक्रो कंट्रोलर। वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स होता है, डिजिटल कुछ जैसे होते हैं, एनालॉग पिन वगैरह भी होता है, पावर सप्लाई पोर्ट्स होता है, USB कनेक्टर्स होता है, ऑन बोर्ड्स LEDs वगैरह होता है। दिस कंपोनेंट डिफाइन द डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ स्पेसिफिक बोर्ड। ऑर्डिनो बोर्ड को गाइज ये एकदम से डिफाइन करता है, समझ रहे हो? चलिए देखते हैं ऑर्डिनो IDE क्या होता है। IDE जानते हो यार, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। समझ रहे हो? गाइज मैं ये अभी आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ऑर्डिनो IDE। आप IDE का फुल फॉर्म लिखोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जो वीडियो पे यहाँ तक चला है वो बिना IDE का फुल फॉर्म लिखे जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ से लिख दीजिएगा ऑर्डिनो का IDE का फुल फॉर्म, ठीक है? चलिए, ऑर्डिनो IDE इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वेयर प्रोग्रामर्स कैन राइट देयर कोड। समझ रहे हो? अपना कोड लिख सकते हैं। इट्स प्रोवाइड प्री बिल्ट फंक्शंस। प्री बिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है डेट सिंप्लीफाई द प्रोग्रामर प्रोसेस। गैस समझ ही रहो, लाइब्रेरीज के बिना यार प्रोग्राम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन लाइब्रेरीज जब रहती है तो आप इजीली उसको कॉल करके गैस उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर राइटिंग द कोड लिखने के बाद इट इज़ कंपाइल्ड विद इन द ID में कंपाइल कर दिया जाता है। देन अपलोडेड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर। इसको अपलोड कर दिया जाता है किसमें? माइक्रो कंट्रोलर में। कोडिंग क्या होता है गाइज? ये तो गाइज अगर आप इंजीनियर हो तो आपको पता ही होगा। इन कोडिंग प्रोग्रामर्स राइट देयर थॉट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो दैट कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंट्रोलर्स कैन अंडरस्टैंड देम। जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम एंड लॉजिक टू अचीव डिजायर फंक्शनैलिटी। समझ रहे हो? गाइज आप में तो सभी सी लैंग्वेज की तो एटलीस्ट सी लैंग्वेज की तो प्रोग्रामिंग किया ही होगा यार आपने। समझ रहे हो? तो प्रोग्रामिंग तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या है कोडिंग वगैरह, आप तो इसको यार 2-3 पन्ने में लिख लोगे ईजिली। यूजिंग एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर देखिए, एमुलेटर्स आर यूज्ड व्हेन डेवलपर वांट्स टू टेस्ट देयर कोड को टेस्ट करने के लिए विदाउट यूजिंग एक्चुअल हार्डवेयर। जो हार्डवेयर एक्चुअल हार्डवेयर यानी को हार्डवेयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नहीं यूज़ करके कौन सा यूज़ करेंगे? एमुलेटर्स यूज़ किया जाता है, समझ लो, डेवलपर्स के द्वारा। एमुलेटर सॉफ्टवेयर स्टिमुलेट्स द बिहेवियर ऑफ एक्चुअल डिवाइसेस का वो बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, समझ लो। allowing developers to evaluate the correctness and performance of their code। समझ रहे हो? अगर कोड के परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा आएगा? और समझ रहे हो, कोड भी करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई बग्स एरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? यूजिंग लाइब्रेरीज गाइज, लाइब्रेरीज का जिक्र मैंने पहले किया था, बता देता हूँ। लाइब्रेरीज कैन प्री बिल्ड फंक्शंस एंड कोड स्निपेट्स दैट डेवलपर्स कैन इंटीग्रेट इनटू देयर प्रोजेक्ट्स। अपने प्रोजेक्ट्स में जोड़ लेते हैं, समझ रहे हो? दिस लाइब्रेरी सिंप्लीफाइज कॉमन टास्क।
सेविंग डेवलपर टाइम्स इन राइटिंग कोड। समझ रहे हो? जैसे गाइस कुछ लाइब्रेरीज में बताता हूँ, जैसे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का यूज़ करके हम आराम से मतलब जैसे कि एक उतना हार्ड लाइब्रेरीज नहीं बताता हूँ मैं आपको, एक इजी लाइब्रेरी बताता हूँ। जैसे कि गाइज आप ऊपर बिल्ट इन लाइब्रेरीज में गाइज जैसे कि हम C++ में लिखते हैं bits/stdc++.h, जहाँ पे गाइज आप देखते हो इसमें गाइज बहुत सारे लाइब्रेरीज अपने आप आ जाते हैं, जहाँ पे हम अपने वेक्टर भी कॉल कर लेते हैं और बहुत सारे जैसे KODQ वगैरह जो भी है कॉल कर लेते हैं। समझ लो? तो आप लाइब्रेरीज तो समझ ही गए होगे। एडिशन इन ऑर्डिनो, ऑर्डिनो में एडिशन क्या होता है? मतलब जोड़ना यार, जैसे कि A+B वगैरह ऑर्डिनो में कैसे जोड़ते हैं। अभी इसका मैं प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए गाइस आपको मेरा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। ये शॉर्ट वीडियो ये आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से है और इंटरव्यू वगैरह के लिए। इन ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग एडिशन रिफर्स टू एडिंग वेरिएबल्स और वैल्यूज। समझ रहे हो? जैसे कि 10+10 या फिर A+B वगैरह। समझ रहे हो? दिस एड्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट भी किया जाता है। वाओ! फॉर एग्जांपल इंट सम इक्वल टू A+B वेयर A एंड B आर एडेड देन रिजल्ट आर स्टोर्ड इन सम। गाइज ये वाला तो यार आप लोगों ने ऐसा तो लिखा ही होगा, मुझे लगता नहीं कि आपको बताना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग द ऑर्डिनो फॉर IoT। अब देखो ये वाला थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स का पूछ लेता है। समझ रहे हो? तो इसको ध्यान समझना। व्हेन प्रोग्रामिंग ऑर्डिनो फॉर IoT टास्क सच एज कलेक्टिंग डेटा, डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। किसके लिए? फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सेंसर से, सेंसर से करता है। यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन, यूज कौन सा करता है? वायरलेस कम्युनिकेशन। ट्रांसमिटिंग डेटा टू अ क्लाउड सर्वर कैन बी इंक्लूडेड, क्लाउड सर्वर पे भी डेटा को ट्रांसमिट करता है। समझ रहे हो? वो भी इंक्लूड है। एफिशिएंट कोडिंग, कोडिंग को एफिशिएंट किया जाता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज का भी यूज़ किया जाता है। प्रॉपर यूज़ अटेंशंस टू कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स आर इसेंशियल इन दिस प्रोसेस। जो भी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल होता है उसको भी एसेंशियल किया जाता है, उसको अटेंशन यानी कि समझ रहे हो ध्यानपूर्वक यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशंस प्रोग्राम का, कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स का इस प्रोसेस में। तो गाइज़ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग।